सनातनी भक्तों, अब जबकि आपने प्रयागराज के दिव्य और अविश्वसनीय कुंभ नगरी में जाकर वहां के संतों, महात्माओं और अखाड़ा प्रमुखों से मिलने का मन मना लिया है, साथ ही गंगा, यमुना और सरस्वती के दिव्य संगम में जाकर स्नान करने का भी मन मना लिया है, और अब आपके सामने ये समस्या है कि आप जो टिकट कराएं वो किस स्टेशन तक का कराएं। प्रयागराज में 9 स्टेशन हैं और आज हम आपको 2 प्रमुख स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको जानकारी अच्छी तरह से समझ में आएगी। यूपी नाउ में आपका स्वागत है और अरुण का सादर अभिवादन स्वीकार करिए। आज जो 2 महत्वपूर्ण स्टेशन हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो हैं छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशन, जो प्रयागराज में पड़ते हैं। साथ ही इन स्टेशनों से कुंभ नगरी यानी प्रयागराज संगम तक कैसे पहुंचे, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आइए क्रमवार चलते हैं। प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन की जानकारी। प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है। यह स्टेशन दिल्ली हावड़ा रूट पर स्थित है और देश के कई शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। स्टेशन का रेलवे कोड है PCOI। प्लेटफॉर्म्स की संख्या 4 है। यहां हर प्रकार की ट्रेनें जैसे सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव होता है। यहां वेटिंग रूम, खानपान की सुविधा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। छिवकी स्टेशन से कुंभ नगरी प्रयागराज संगम करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए अब नैनी रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। नैनी रेलवे स्टेशन प्रयागराज शहर का एक और महत्वपूर्ण स्टेशन है। स्टेशन का रेलवे कोड है NYN। यह स्टेशन संगम के और करीब है और इस स्टेशन से आप लगभग 4-5 किलोमीटर का सफर तय करके संगम तक पहुंच सकते हैं। नैनी स्टेशन मुख्य रूप से साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया से आने वाली ट्रेनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऑटो, टैक्सी और लोकल बस की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। दोनों ही स्टेशनों में संगम तक पहुंचना बहुत ही आसान है। आइए अब जानते हैं कि स्टेशन से कुंभ नगरी कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ नगरी यानी संगम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प जो हैं वो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा है। छिवकी और नैनी स्टेशन से संगम के लिए ऑटो रिक्शा की सेवा उपलब्ध है। किराया लगभग 150 से 250 के बीच होता है। हालांकि आप मोल तोल करके इस किराए को कम भी करा सकते हैं, अथवा अगर आप विशेष रूप से शाही स्नान के दिनों में आ रहे हैं तो यह किराया और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का एक सेक्टर है, इसलिए कोई भी फिक्स किराया आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। लोकल बस दोनों स्टेशनों से कुंभ मेले के दौरान फ्री शटल बस सेवा भी चलाई जाएगी। यह सेवा यूपी सरकार द्वारा संगम तक पहुंचाने के लिए दी जाती है। कैब और टैक्सी। आप प्रयागराज में चलने वाली ओला या उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सियों का भी उपयोग कर सकते हैं। नैनी स्टेशन से संगम पहुंचने में आपको लगभग 20 मिनट लगेंगे, जबकि ट्रैफिक स्मूथ हो। मेले के कारण अगर ट्रैफिक स्मूथ नहीं है तो आपको ये समय ज्यादा भी लग सकता है। आसपास के होटलों और ठहरने की सुविधा के बारे में भी अब हम आपको कुछ जानकारियां साझा करेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रयागराज में रुकने की योजना बना रहे हैं, यानी कि आप नैनी और छिवकी में उतरने के बाद
मुख्य प्रयागराज शहर में आ रहे हैं तो कुछ होटलों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं और वहां का अनुमानित प्रति रात का किराया भी बता रहे हैं। बजट होटल में होटल मिलन पैलेस है, जहां पे 800 से 1200 रुपए प्रति रात है। ये किराए ध्यान रखें कि नॉर्मल दिनों के लिए हैं। अगर आप शाही स्नान वाले दिनों के आसपास आ रहे हैं तो ये किराए बढ़ भी सकते हैं। होटल मंदिराम, यहाँ पर किराया 900 से 1300 रुपए प्रति रात है। और मिड रेंज होटल में हम होटल प्रयाग इन, जहां 1500 से 2000 प्रति रात का किराया होता है। कुंभ रेजिडेंसी 1800 से 2500 रुपए प्रति रात होता है। और अगर आप बजट और मिड रेंज होटल में नहीं रहना चाहते हैं बल्कि लग्जरी होटलों में रहना चाहते हैं तो उन होटलों में आप द लीजेंड होटल 3500 रुपए प्रति रात, कान्हा श्याम होटल 5000 रुपए प्रति रात पे ले सकते हैं। ये दोनों ही होटल काफी शानदार हैं और यहां पर प्रयागराज में प्रसिद्ध भी हैं। अगर आप कुंभ मेले के दौरान आ रहे हैं तो यहां पर टेंट सिटी और धर्मशालाएं भी उपलब्ध रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी छिवकी और नैनी रेलवे स्टेशन की पूरी जानकारी। अब हम आपको नैनी और छिवकी रेलवे स्टेशन के आसपास की रुकने के लिए होटल, धर्मशाला और लॉज के बारे में भी जानकारी देंगे। नैनी और छिवकी रेलवे स्टेशन के आसपास ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला और लॉज की जानकारी इस प्रकार होगी। नैनी रेलवे स्टेशन के आसपास ठहरने के लिए सुविधाएं। नैनी स्टेशन प्रयागराज के संगम क्षेत्र से नजदीक है, इसलिए यहां ठहरने के लिए कई बजट होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस उपलब्ध है। एक होटल तो नैनी स्टेशन के ठीक सामने है, जबकि बाकी होटलों के लिए आपको मेवालाल की बगिया की तरफ जाना पड़ेगा, जो मुख्य सड़क के ऊपर स्थित है। यहां के कुछ होटलों के बारे में हमने जो जानकारियां जुटाई हैं वो इस प्रकार होंगी। होटल उर्वशी नैनी स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहां पर आपको एसी, नॉन एसी कमरे, वाईफाई और 24/7 पानी की सुविधा उपलब्ध होती है। रेट 600 से 1000 रुपए प्रति रात। होटल निर्मला पैलेस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। सुविधाएं बेसिक कमरे, साफ सफाई और नजदीकी भोजनालय। रेट 800 से 1200 रुपए प्रति रात। प्रयागराज बजट स्टे लॉज, दूरी 1.2 किलोमीटर। सुविधाएं फैमिली रूम, नॉन एसी कमरे और रेस्टोरेंट। रेट 700 से 900 रुपए प्रति रात। धर्मशालाएं और आश्रम। जैन धर्मशाला, दूरी स्टेशन से 1.5 किलोमीटर। सुविधाएं स्वच्छ कमरा, सादा भोजन और शांत वातावरण। रेट 300 से 500 रुपए प्रति रात। दूसरा धर्मशाला है संत कृपाल सिंह धर्मशाला, दूरी नैनी स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। सुविधाएं डॉर्मेट्री और प्राइवेट कमरे हैं। सस्ता भोजन भी यहां पर उपलब्ध होता है और यहां पर 200 रुपए से 400 रुपए प्रति रात पर सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी। नैनी स्टेशन के पास जो लग्जरी विकल्प आपके लिए होंगे वो है द लीजेंड होटल। 6 किलोमीटर दूर है इसकी दूरी नैनी रेलवे स्टेशन से। सुविधाएं यहां पर जो आपको मिलेंगी वो प्रीमियम कमरे, रेस्टोरेंट और ट्रेवल डेस्क है। रेट 3500 से 4500 रुपए प्रति रात। और अब छिवकी रेलवे स्टेशन के आसपास ठहरने की सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। छिवकी स्टेशन प्रयागराज शहर में थोड़ा बाहरी क्षेत्र में स्थित है, लेकिन यहां से संगम और प्रयागराज शहर के मुख्य क्षेत्रों तक पहुंचना आसान है। यहां पर जो सुविधाएं आपको बजट होटल और लॉज की मिलेंगी, उसमें पहला होगा
होटल अमन रेजिडेंसी शिवकी स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। सुविधाएं एसी नॉन एसी कमरे हैं, पार्किंग और डेली क्लीनिंग है। 800 रुपए से 1200 रुपए प्रति रात आप यहां पर इन सुविधाओं को ले सकते हैं। दूसरा होटल है आनंद पैलेस लॉज, जो 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है शिवकी स्टेशन से। यहां फैमिली फ्रेंडली किचन की सुविधा है और 600 रुपए से 1000 प्रति रात यहां पर आपको शुल्क देना पड़ेगा। होटल शिव गंगा इन स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। सुविधाएं कमरों में भोजन, फ्री वाईफाई और यहां पर आपको 700 से 1100 रुपए प्रति रात खर्च करने पड़ेंगे। शिवकी स्टेशन के पास धर्मशाला और आश्रम में आपको रामकृष्ण मिशन धर्मशाला मिल जाएगी, जो शिवकी स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। सुविधाएं सस्ते कमरे, शांत वातावरण। रेट 300 रुपए से 500 रुपए प्रति रात। हनुमान मंदिर धर्मशाला ये दूसरा विकल्प है आपके सामने। दूरी 3.5 किलोमीटर शिवकी स्टेशन से। सुविधाएं साधारण कमरे, पूजा स्थल और रेट यहां पर 200 से 400 रुपए प्रति रात है। अब आइए बात करते हैं लग्जरी विकल्प जो थोड़ी दूर पर स्थित है। कुंभ रेजिडेंसी, दूरी शिवकी स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। सुविधाएं शानदार कमरे, 24/7 रूम सर्विस, रेस्टोरेंट और यहां पर आपको इन सुविधाओं को लेने के लिए 2000 से 3000 रुपए प्रति रात खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ ध्यान देने वाली बातें। कुंभ मेले के दौरान होटल और धर्मशालाओं में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए पहले से बुकिंग कराना आवश्यक है। बजट में रहने के लिए आप एयरबीएनबी और ओयो रूम्स जैसे विकल्पों को भी देख सकते हैं। धर्मशालाएं आमतौर पर शांत और सस्ते होते हैं, लेकिन इनका खाना और सफाई साधारण स्तर पर होता है। तो सनातन भक्तों, मित्रों, आपको हमने जो जानकारियां जुटाकर इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है वो कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी हों तो हमें हमारी मेहनत का फल दीजिए और वीडियो को लाइक दीजिए, अपने जानने वालों के बीच शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक upnow.online के सदस्य नहीं बने हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अरुण का अभिवादन स्वीकार करें। हम इसी प्रकार के अच्छे वीडियो, जानकारीप्रद